चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो दिया जा रहा है वो दो यहाँ पर हम आपको विद्रोह ले रहे हैं। एक तो सन्यासी विद्रोह है, दूसरा अहोम विद्रोह है। ये दिव्य विद्रोह आज ही चूँकि आपको लिए जा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सन्यासी विद्रोह की, जो 1763 से प्रारंभ हुआ था और 18 में यानी कि 1800 तक यह विद्रोह चला था और 1800 तक यह विद्रोह चला। 1763 में प्रारंभ हुआ, 1800 तक चला और 1800 तक चला और एट लास्ट में जो इस समय लॉर्ड जो वारेन हेस्टिंग्स थे, इनके द्वारा इस विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबा दिया गया था। अब इस सन्यासी विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है ये सन्यासी विद्रोह, क्या वास्तव में सन्यासी यानी कि सन्यासियों से ही जुड़ा हुआ है या कृषकों से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। तो जो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख जो मुख्य कारण था वो धार्मिक था और आर्थिक था। धार्मिक और आर्थिक कारण से ही सन्यासी विद्रोह हुआ था और इसके जो प्रमुख नेता थे वो मजमून शाह है, मूसा शाह है, ध्वज नारायण जी, भवानी पाठक, चिराग अली और देवी चौधरानी। तो ये जो देवी चौधरानी नाम है ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। सन्यासी विद्रोह से संबंधित जो हैं देवी चौधरानी इससे संबंधित हैं। यह जो विद्रोह हुआ था वो मुख्य रूप से जो पूरा बंगाल क्षेत्र था, यानी कि बंगाल क्षेत्र में, ये पूरे बंगाल क्षेत्र में यह विद्रोह फैला हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे और इस विद्रोह में जो नारा दिया गया था ओम वंदे मातरम, ओम वंदे मातरम का नारा दिया गया था। तो ये आर्थिक कारण, धार्मिक और आर्थिक कारण, ये प्रमुख नेता नारा दिया गया था ओम वंदे मातरम है जो इसका नारा दिया गया था। और इस विद्रोह को दबाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चूँकि क्या हुआ था कि 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल फैला था और ऐसे यानी कि भयंकर अकाल वाली स्थिति में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसानों से भू राजस्व वसूली की जा रही थी। और इसके साथ साथ में तो जो भू राजस्व वसूली है ये तो कारण हो गया है, यानी कि आर्थिक कारण हो गया है भू राजस्व वसूली का। और जो दूसरा जो मुख्य कारण था, यहाँ पर जो बंगाल वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर एक गिरी संप्रदाय था, सन्यासी संप्रदाय था, गिरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। तो उस संप्रदाय पर एक टैक्स लगा दिया गया था, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया था। तो ये तीर्थ यात्रा कर है, ये जो कारण है वो कौन सा हो जाएगा, ये धार्मिक कारण है। तो विद्रोह के दो ही कारण हैं, सन्यासी विद्रोह के आर्थिक कारण और धार्मिक कारण हैं। जो तीर्थ यात्रा कर लगाया था गिरी संप्रदाय पर, ये आर्थिक कारण है। और चूँकि समस्या ये भी हुई थी कि भारत में यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में जो उस समय यानी कि जो बंगाल प्रांत था पूरा, वो भारत का सर्वाधिक संसाधनों से धनी था वो यह क्षेत्र। तो जो यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई तो अंग्रेजी साम्राज्य ने अपना विस्तार करने के साथ साथ यहाँ पर आर्थिक शोषण भी किया, जिस कारण से यहाँ के कृषक, जमींदार और जो शिल्पकार हैं इनका अस्तित्व ही पूरा समाप्त हो गया था। और साथ साथ में भू राजस्व वसूली भी यहाँ पर बढ़ाई गई थी और इसी समय अकाल भी फैला हुआ था। तो कहने को तो ये है कि ये सन्यासी विद्रोह था, लेकिन इस विद्रोह में जो मुख्य भूमिका थी वो कृषकों की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि जो मुख्य कारण था वो भू राजस्व वसूली का था। तो कहने को तो ये सन्यासी विद्रोह है और सन्यासी विद्रोह भारतीयों के द्वारा नहीं दिया गया था। ये जो वारेन हेस्टिंग्स है, इस वारेन हेस्टिंग्स ने लास्ट में जब विद्रोह को दबा दिया गया था तो इसके द्वारा एट लास्ट में नाम दिया गया था कि यह कौन सा विद्रोह है, यह सन्यासी विद्रोह है। तो इसने सन्यासी जो विद्रोह नाम दिया था वो लॉर्ड जो थे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही सन्यासी विद्रोह दिया गया था। लेकिन जो ज़्यादा भूमिका थी इस विद्रोह में वो मुख्य रूप से भूमिका कृषकों की ही थी। तो ये यानी कि ये लोग नष्ट हो गए थे, यानी कि इनका जो व्यापार था या उद्योग धंधे थे ये नष्ट हो गए थे।
तो इस जो सन्यासी विद्रोह है, इस सन्यासी विद्रोह का मार्मिक वर्णन, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रश्न ज़्यादा इसी से बने हुए हैं कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन निम्न में से किस उपन्यास में किया गया है। तो जो आनंद मठ नाम का एक उपन्यास है, ये उपन्यास है, और ये उपन्यास जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में उनके द्वारा सन्यासी विद्रोह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। तो ये जो सन्यासी विद्रोह है इसके बारे में आपको जानकारी दे दी। इसी विद्रोह के साथ में जो अगला विद्रोह है वो हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ये अहोम नाम का एक विद्रोह है। जो अहोम नाम का विद्रोह यानी कि अहोम, ये जो असम राज्य है, असम राज्य में जो असम राज्य का ये अभिजात वर्ग था, अभिजात वर्ग, ये यहाँ से प्रश्न चूँकि बन चुके हैं, ये अभिजात वर्ग था। तो अहोम असम राज्य का एक अभिजात वर्ग था। तो इस क्षेत्र में क्या था कि इसी समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यानी कि बर्मा देश में युद्ध करने के लिए गई हुई थी, उस समय वहाँ से वो वापस लौट रही थी। तो उसी समय उस सेना ने असम क्षेत्र में भी विलय करने का प्रयास किया, यानी कि असम क्षेत्र को ब्रिटिश गवर्नमेंट में यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, असम को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का प्रयास किया। तो यहाँ का जो अभिजात वर्ग था अहोम, इसके द्वारा इसका विरोध किया गया। इसी विद्रोह में, इसी के साथ साथ में 1828 में, ये डेट इम्पोर्टेंट है, 1828 में जो असम राज्य की जो जनता थी, तो यहाँ के जो अभिजात वर्ग के प्रमुख थे गोमधर कुंवर। ये जो गोमधर कुंवर हैं असम राज्य के अभिजात वर्ग थे। तो यहाँ की जनता ने गोमधर कुंवर को यहाँ का राजा घोषित कर दिया था। इसी बीच अहोम यानी कि जो अहोम थे और यहाँ की जो जनता थी और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध भी हुआ था। युद्ध का परिणाम ये निकला, एक बार युद्ध हुआ था जो रंगपुर पर इन्होंने युद्ध यानी कि रंगपुर वाले क्षेत्र में युद्ध हुआ था, दूसरी बार भी युद्ध हुआ था। परिणाम ये निकला कि 1830 में अहोम और अंग्रेज़ों के बीच समझौता हो गया था। समझौते के तहत जो समझौता हुआ था वो 1830 में हो गया था। इस समझौते के तहत जो असम राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र है वो राजा पुरंदर को दे दिया गया था। यहाँ के महाराजा जो बनाए गए थे, महाराजा पुरंदर सिंह को उत्तरी क्षेत्र दे करके 1830 में जो समझौता या संधि हुई थी। इस प्रकार से जो अहोम विद्रोह था वो असम राज्य में यानी कि समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो दो विद्रोह हैं, सन्यासी विद्रोह और अहोम विद्रोह हैं, इस वीडियो के माध्यम से दो विद्रोह आपको दिए गए हैं। इसी प्रकार के और जो अन्य विद्रोह होंगे, जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित अन्य विद्रोह या जो भी आप होगा या जो क्रांतिकारी आंदोलन होंगे उनसे संबंधित आगे वाले वीडियो भी आपको दिए जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।